हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है 3.5। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, सॉरी। तो उसका 3.5 हम कर रहे हैं, तो वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, मूल्यांकन, व्याख्या और रिपोर्ट लेखन का दस्तावेजीकरण। आगे चल के टॉपिक को समझते हैं और टॉपिक की क्या डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट। जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसके किस तरह से दस्तावेज, जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, यहाँ वो बात की जा रही है। तो अब मैं देखूँ क्या लिखा हुआ है। आकलन दस्तावेजीकरण एक ऐसी संचारित सामग्री है जिसका उपयोग किसी छात्र के कार्य प्रणाली या प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में वर्णन करने, समझौता या निर्देश देने के लिए किया जाता है। जब हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं तो उसका जो दस्तावेजीकरण बनाना होता है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, वो क्या है, एक संचारित सामग्री है। वो उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो छात्रों की जो भी उसकी कार्य प्रणाली है, जो बच्चे ने उस दौरान कार्य किया है, जो भी उसकी प्रक्रिया प्रोसेस रही है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, उसे किस तरह से समझाया जाए, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको क्या है, उस रिपोर्ट में लिखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट। आगे देखें। दस्तावेजीकरण का अर्थ है जो कुछ देखा गया है उसका रिकॉर्ड रखना। मतलब कि जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ है, दस्तावेजीकरण क्या होता है, जो चीज़ हमने अपनी आइज, अपनी आंखों द्वारा देखी है, महसूस की है, या फिर उसके साथ हमने काम किया है, उस दौरान जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हुई हैं उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना, या फिर उसको अपने पास लिखना। दैट इज़ कॉल्ड दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन। छात्र के आकलन के दौरान छात्र के अधिगम अनुभव के दस्तावेजीकरण में छात्र की कलाकृति, लेखन, फोटोग्राफ, वीडियो और टेप रिकॉर्डर का भी उपयोग किया जाना चाहिए। जिस टाइम आप बच्चे के साथ असेसमेंट कर रहे हो तो दौरान जो बच्चे का जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसका आपको क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए क्या है, बच्चे के द्वारा जो की गई कलाकृति है, चाहे उसने जो लिखा है, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स, उसकी जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी टेप रिकॉर्डर क्या है, सबका यूज़ करके वो चीज़ हमें दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन में हमें लगानी चाहिए। दस्तावेजीकरण छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को एक साथ खींचता है। यह छात्रों को उनके कामों पर पुनः विचार करने का प्रदान करता है। मतलब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन आप लोग करते हैं तो उसकी हमें प्रॉपर एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। रिपोर्ट में क्या होता है, जो एक छात्र होते हैं, जो बच्चे के साथ हमने काम किया, वो शिक्षक जो होता है जिसने काम किया, जो उसके रिलेटेड पेरेंट्स होते हैं, उसके फिर गार्जियंस होते हैं, अभिभावक होते हैं, क्या है, उन सबको साथ में काम करने के लिए क्या है, और अपने जो भी बच्चे के साथ जो भी मिस्टेक्स की हैं उस मिस्टेक्स को हम लोग क्या कर सकें, उस पर हम दोबारा विचार कर सकें। तो उसकी क्या देती है, हमें अपॉर्चुनिटी देखती है, कौन, डॉक्यूमेंटेशन। आगे बात करें, जो बदले में शिक्षकों को उनके साथ उनकी रुचियों, विचारों और उनके योग्यताओं पर चर्चा करने का अवसर देती है। साथ में क्या है, बच्चे की जो मिस्टेक्स थी उन पे क्या दिया, उसको दोबारा से हमें सोचने का, उस चीज़ पे क्या दिया, हमें मौका दिया। साथ में क्या है, शिक्षकों को भी उनकी जो बच्चे की रुचियाँ थी, जो उसके इंटरेस्ट है, जो उसकी एबिलिटीज़ थी, उस सब के बारे में भी क्या है, चर्चा करने का, डिस्कस करने का अवसर प्रदान करता है। जो चीज़ें कि मतलब जो मिस्टेक्स हमने बाद उस टाइम असेसमेंट के दौरान की, वो चीज़ हमें कब पता चली, हमने जब डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया उस टाइम पे हमें बच्चे के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, या फिर हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। तो डॉक्यूमेंटेशन का क्या फ़ायदा, जो हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ हमें क्या रहेगी, याद रहेगी। चीज़ों को हमें रिपीट नहीं करना है। ये बच्चे के साथ जो भी चीज़ें थी बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से करनी है, या बच्चे के थॉट्स अलग थे, या बच्चे की एबिलिटी अलग थी, सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद ही हमें उस चीज़ पर आपको नेक्स्ट टाइम काम करना होता है। आगे बात करें, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट
लेखन और प्रलेखन आकलन के दस्तावेज का एक अनिवार्य तत्व है। बात कर रखी है कि जब दस्तावेज आकलन का जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसमें जो आपका रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट लेखन लिखा जाता है और जो उसका प्रलेख होता है इंटरप्रिटेशन, वो क्या है, एक अनिवार्य एक कंपलसरी तत्व होता है हमारे असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन का। यह बच्चे, माता पिता एवं शिक्षकों के लिए है बच्चों के खेलने एवं सीखने के अनुभवों को दृश्यमान बनाता है। जो भी बच्चे होते हैं वो उनके पेरेंट्स के लिए और जो उनके टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या है, जो बच्चे की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो उसकी प्ले एक्टिविटीज़ है या फिर उसकी कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ है, उसको जो एक्सपीरियंस है क्या है उसको दृश्यमान बनाता है कि उस चीज़ को क्या है, अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करके रखेंगे तो हमें क्या है उसके बाद हम उस चीज़ को अपने सामने रख के उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे ने किस प्रकार से एक्टिविटी की और उसके क्या उसका रिस्पॉन्स था चीज़ों को लेकर। यह बच्चे की क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का तरीका है कि जो बच्चे ने अपने आकलन असेसमेंट के दौरान जो उसका बिहेवियर था, क्या उसकी एबिलिटीज़ थी, उस रूप को क्या है, उस रूप को हम क्लियरली क्या है देख सकते हैं कि बच्चे का क्या एबिलिटी लेवल है। रिपोर्ट तैयार करते समय छात्र से संबंधित सभी जानकारी व्याख्या के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं बच्चे के असेसमेंट की, तो जो भी हमने बात की जो बच्चे के ऑल ओवर जो बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे ज़रूरी है वो हमारे सामने क्या है प्रदर्शित होनी चाहिए रिटन रूप में। रिपोर्ट का उद्देश्य परिणाम को इस तरह से संरक्षित करना है कि आकलन के पीछे तक के तर्क को समझ सके, कि मतलब जो भी हमारा रिपोर्ट बनाना है उसका उद्देश्य उसका पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, जो भी बच्चे का रिजल्ट आ रहा है क्या है उसे हम संरक्षित कर सकें। आकलन के पीछे तक का जो भी उसका तर्क था, जो उसका प्रोसेस था, जो उसका थिंकिंग स्किल था, हम क्या है उसको समझ सकें। हस्तक्षेप के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देशों के रूप में सिफारिशों को उपयोग करने में सक्षम हो सके। जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें बच्चे के क्या है पीछे तक का हमें बैकग्राउंड पता चला कि बच्चे के अंदर क्या समस्या चल रही है, तो जो उसका हम इंटरवेंशन करेंगे, जो उसके हमें बिहेवियर जो हमें उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं उस सब में क्या हो सके बच्चा सक्षम हो सके। उस चीज़ में हम लोग करने में क्या है उस बच्चों की जो कंडीशन था उसका उपयोग करने में, जो है उसकी स्ट्रेंथ थी या नीड थी, उसको करने में हम लोग क्या कर सके एबल हो सके। यह रिपोर्ट माता पिता को प्रस्तुत की जा सकती है, किसी बाहरी डॉक्टर एजेंसीज को भी भेजी जा सकती है और रिपोर्ट शुद्ध, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ बात कर रखी है कि जब आप मतलब कि असेसमेंट का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो वो इतनी शुद्ध मतलब सही से लिखी होनी चाहिए, सरल लैंग्वेज में होनी चाहिए, हर कोई समझ सके और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसे हर कोई समझ सके। क्योंकि जब हम मतलब कि चीज़ मतलब बच्चे की कंडीशन के हिसाब से उसके प्रोफेशनल्स को हमें क्या है कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो जो बच्चे की प्रीवियस चीज़ें हैं उसको क्या है वो चीज़ हर कोई पढ़ सके। जो मैंने बनाई है वो इतनी अच्छी राइटिंग में मतलब होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ क्या है चीज़ों को प्रेजेंट हम लोगों को करना चाहिए कि उस चीज़ को सिर्फ हम ना समझ सकें, दूसरे लोग भी समझ सकें। जैसे कि हो सकता है कभी इन फ्यूचर बच्चे के पेरेंट्स को उस चीज़ की नीड हो, कोई डॉक्टर हो अलग बाहर का या फिर कोई अलग एजेंसीज हो के बच्चे के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स है या हमें बच्चे को कोई ट्रांसफ़र करना है, बच्चे का डॉक्टर चेंज करना है, इस तरह से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे बहुत क्लियरली करना चाहिए ताकि आगे चल के इस चीज़ को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े और जो बच्चे की नीड्स हैं, जो बच्चे की स्ट्रेंथ है उसको ईजिली हर कोई समझ सके उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे। तो हमने आज अपना ये टॉपिक पूरा पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।